Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back dear students at पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल। आज हमारा डिस्कशन वाला टॉपिक है
तो जो लिम्स हैं, ये दो लिम्स हैं, या कह लें ये दो इसके एंड्स हैं, वो दोनों में जो मरकरी का लेवल है वो इक्वल है। लेकिन ये जो इम्बैलेंसिंग आई है दोनों लिम्स में, ये किस वजह से आई है? ये जब यहाँ से जो फ्लास्क में हमने वाटर लिया हुआ था, जब इसको हमने वार्म किया, गर्म किया, तो यहाँ से वाटर वेपर निकले थे, तो इसने मैनोमीटर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। तो उस वाटर वेपर के प्रेशर ने इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाया है, तो उनका जो लेवल है, उनका जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है। एक तरफ वो हाई पोजीशन पे चला गया है यहाँ तक, और दूसरी तरफ इस यहाँ से वो लोअर पोजीशन में चला गया है। अब ये जो लिम्स है ये दो तरह के प्रेशर को फेस कर रहा है। एक एंड उसका ये है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फेस कर रहा है, और एक एंड उसका ये है, या एक लिम्ब इसका ये है जो जो वाटर वेपर के प्रेशर को फेस कर रहा है। अब इस वजह से उन दोनों का जो लेवल है वो चेंज हो गया है। अब इसके साथ हम एक स्केल भी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केल है। अब जितना चेंज आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जितनी चेंजिंग आई है उसको हमने एक स्केल के साथ मैयर कर लेना है। जितना वो मैयर करेंगे उसको नोट कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, उसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अब यहाँ से द कॉलम ऑफ मर्करी थर्मोमीटर मैनोमीटर फेसिंग द वेपर ऑफ अ लिक्विड इज़ डिप्रेस, यानी कि एक तरफ से जो मर्करी का जो लेवल है डिप्रेस हो रहा है, और दूसरी तरफ से उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ फ्लास्क इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर लग रहा है जो कि फ्लास्क में है, अब वो दो चीज़ों के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो जब इनका जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा, तो जो सरफेस ऑफ वाटर है जो कि इस फ्लास्क में है उसके ऊपर दो तरह का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। वो कौन कौन सा है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और दूसरा उसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। तो ये दोनों के सम के बराबर पी आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो पी है वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और जो चेंज आई थी मरकरी लेवल में उसके बराबर हो जाएगा। तो ये नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, इसको देखें ज़रा। P इज़ इक्वल टू पी ए प्लस डेल्टा एच। अब P का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का एट 1 atm प्रेशर, और जो पी ए है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो डेल्टा एच है ये डिफरेंस है हाइट्स में। किसकी हाइट में? मरकरी की हाइट में, या उसके लेवल की हाइट में। तो हम इसको कह सकते हैं डेल्टा एच इज़ कॉल्ड डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द मरकरी लेवल इन द टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर। तो इस वजह से इन दोनों में जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो गया है, कि जो वेपर हमने बनाए थे, जो फ्लास्क में वाटर था, उसकी वजह से उसने प्रेशर अप्लाई किया इसके लोअर लिम्स से हायर लिम्स की तरफ, यानी कि जब इसने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो मरकरी का लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो अब हमने जो हमारा मेजर काम था वो क्या था कि हमने इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो फाइंड करना है। अब ये जो हमारे पास चेंजिंग आई है डेल्टा एच, और पहले जो इसकी वैल्यू थी उसको हमने स्केल के साथ मेजर करना था, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारे पास असल में उस लिक्विड का जो हमने फ्लास्क में लिया था उसका वेपर प्रेशर होगा। तो इस तरह आप इजीली किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू अ मैनोमीटर मेथड। तो अब आपने एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इन दोनों के बारे में आपने कमेंट्स में बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको किन किन मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है इनको। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।
I really wish you people get something from here, and thank you for this time.